कुछ लोग इतने उठाईगीर और हरामी टाइप के होते हैं कि कई बार सोचना पड़ता है कि इनके बारे में कोई बात करें कि ना करें। लेकिन जब ये लगातार हमको डैमेज कर रहे होते हैं तो इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये मंच पर खड़ा होकर बोलता है कि मनुस्मृति जो है वो पितृसत्तात्मक बात करती है। उसको वहीं पर इस्लाम को मानने वाली खड़ी हुई महिला जो कि पूरा हिजाब पहने हुए है वो नहीं दिखाई देती, उसके बारे में वो बात नहीं करता। परंतु हिंदू समाज जिसमें आज महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता है, वो अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय, अपना जॉब कर रही हैं, घर चला रही हैं, दो परिवारों के बीच की एक कड़ी होती हैं और कपड़े पहनने की पूरी स्वतंत्रता है। साथ ही साथ एक शादी होती है। हिंदू यानी सनातन धर्म में बहुविवाह प्रथा नहीं है वर्तमान में। पहले कभी राजाओं में हुआ करता था परंतु अब नहीं है। वहीं दूसरे धर्मों में, मजहबों में क्या हो रहा है, एक साथ कई शादी मर्द कर सकता है। 3 तलाक और तलाक देने के बाद में दूसरे के साथ शादी करना, यानी कि हलाला जो प्रक्रिया उनकी है, हलाला प्रक्रिया पूरी होगी तब पहले वाले के साथ दोबारा शादी होगी और दूसरा वाला तलाक देगा तब। उनके समाज के मौलाना मौलवी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी मेरे गांव की एक लेटेस्ट घटना है। मेरे यहाँ बचपन से नौकरी करने वाले एक शकरुल्ला चाचा, उनकी बेटी, उसकी शादी हुई और उसके शौहर ने अभी उसको तलाक बोल दिया। अब वो अपने मायके में है, बातचीत चल रही है, उसके जीजा के साथ उसका हलाला होगा और फिर उसका पति के साथ उसका जो है विवाह होगा, यानी कि निकाह होगा। सारी की सारी कमियां हिंदुओं को ही हिंदुओं के धर्म में दिखती हैं या दूसरों को दिखती हैं, क्योंकि बोलना बहुत आसान है। हिंदुओं के बारे में बोलना बहुत आसान है। हिंदू सबसे ज़्यादा सहिष्णु है, वो कुछ बोलेगा नहीं। उसके सिर पे कचड़ा डाल दो फिर भी वो नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलता है। रोड ब्लॉक कर दो तो तुरंत बाईं रोड से निकल जाता है, नहीं तो दाईं रोड से निकल जाएगा। वो रास्ता बदल बदल के निकलना जानता है, इसलिए नहीं बोलता है। उसमें हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। लेकिन ऐसा नहीं कि कायर है हिंदू। हिंदू बहुत ताकतवर भी है, हिंदू बहुत वीर है, बहादुर है। कहीं इसके दुष्परिणाम न झेलने पड़ जाएं आपको। वह मनुस्मृति जिसमें महिलाओं को इतनी इज्जत दी गई है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा श्लोक जिसमें आता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, स्त्रियों की पूजा की जाती, वहीं पर देवता वास करते हैं। जहाँ पर कन्या पूजन की एक अच्छी परंपरा है, हम लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और कन्या पूजन करते हैं। जहाँ पर लड़कियों से पैर नहीं छुआए जाते, लड़कियों के पैर छुए जाते हैं। कन्यादान, कन्यादान पे एक बार बार बात चलती है कि कन्यादान क्यों करना है। कन्यादान करना कन्या का दान करना नहीं है मित्र। कन्यादान करने का मतलब होता है कि उसकी जिम्मेदारियों का दान कर देना। जिम्मेदारियां कैसी? अब उसमें ये इस बात को भी उठाया जाता है कि लड़की जो है स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं जा सकती, वो पति के साथ जाए, पिता के साथ जाए, भाई के साथ जाए। प्राचीन काल से यही व्यवस्था रही है मित्र। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पिता या भाई उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं जब तक वो अविवाहित है। विवाहित होते ही पति उसकी जिम्मेदारी ले लेता है कि आज से मैं इसकी रक्षा करूंगा। शादी विवाह के पहले उस व्यक्ति के साथ वो लड़की नहीं जा सकती कहीं। वही शादी हो जाती है तो जब उसका पति हो जाता है तो वही उसकी दुनिया होता है और उसके साथ वो कहीं भी स्वच्छंद विचरण करती है। समाज साक्षी होता है जब बारात आती है और शादी होती है। ये व्यवस्था केवल हमारे समाज में है, हमारे धर्म में है। और एक ही शादी होती है। तलाक शब्द उर्दू का है, हिंदी में कोई ऐसा शब्द ही नहीं बना है। सेपरेशन अंग्रेजी का है, जहाँ पर डिवोर्स लेते हैं और तलाक होता है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई। अब कुछ अपवाद मिलते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर नहीं चल पा रहा है, उसमें भी वर्तमान परिस्थितियाँ जिम्मेवार हैं। लोगों ने पूरा जीवन अलग अलग रह के बिता दिया लेकिन तलाक नहीं हुआ हिंदुओं में। तो
जो जिम्मेवारी होती है वो पिता की और भाई की होती है, उसके बाद पति की होती है, इसको कहते हैं कन्यादान। ऐसी सुंदर परंपराएं हमारे धर्म में हैं। हमारे यहाँ झटके में तलाक नहीं बोल दिया जाता है। अब कुछ नारीवादी सोच अच्छी है, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि क्यों भाई, न लड़की अकेले क्यों नहीं जा सकती? जाना चाहिए। जाती है मित्र। लड़कियां आजकल फाइटर उड़ा रही हैं, लड़कियां ट्रेन चला रही हैं, और तो और ट्रक और बस भी चला रही हैं। बसों में कंडक्टर हैं लड़कियां, जो कि मोबिलिटी वाली एक जॉब मानी जाती है। लड़कियां ई रिक्शा चला रही हैं, टैक्सी चला रही, क्यों नहीं चला रही हैं? पुलिस में हैं, फोर्सेस में हैं, और शिक्षक तो सबसे ज़्यादा हैं। अच्छी बात है। बैंक पूरा लड़कियां संभाल के रखी हुई हैं, क्यों नहीं संभालना चाहिए? लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा लड़कियों को ही होता है, और पुरुषों से ही होता है। आदमियों से ही खतरा लड़कियों को होता है। लड़कियों को खतरा लड़कियों से यानी औरतों से भी रहा है पहले, वो समय अब बीत चुका है। लड़कियों को महिलाओं से, औरतों से कैसा खतरा होता था पता है आपको? लड़की पैदा होते ही मार दी जाती थी गला दबाकर, क्योंकि तब हॉस्पिटल में जन्म नहीं होता था, ऐसा सुना है मैंने। दाइयाँ पैदा कराती थी और देखती थी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड व्यवस्था नहीं थी, पहले से पता नहीं कि लड़की होगी कि लड़का होगा। लड़की पैदा हुई तो उसका गला दबा के मार देती थी, और जनश्रुति में आ जाता था कि लड़की पैदा हुई मरी हुई, एक बच्ची पैदा हुई जो कि मरी हुई पैदा हुई है। क्यों ऐसा करते थे? क्यों? लड़की, महिला ही महिला की दुश्मन थी। दहेज प्रथा के साथ साथ में पहले बहुत सारी सती प्रथाएं भी थोड़े समय के लिए, सती प्रथा बहुत थोड़े समय के लिए रही है, सती प्रथा कभी थी ही नहीं हमारे यहाँ। यदि ऐसा होता तो भगवान राम के पिताजी महाराज दशरथ के निधन के बाद उनकी तीनों रानियां क्यों नहीं सती हो गई? प्रथा थी नहीं। बहुत सी चीज़ों को भटकाया गया हमारे समाज में, लेखन जो किया गया वो गलत है। अरे जब आज़ाद भारत में लगातार 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान होंगे तो क्या वो हिंदुत्व को पढ़ाएंगे? वो अपना एजेंडा चलाएंगे। और जब गृह मंत्री मुसलमान होता है तो कश्मीर से कश्मीरी हिंदू भगा दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। अभी कुछ भाई, हमारे हिंदू भाई कहते हैं अरे वर्तमान सरकार जो है ऐसा कर रही, वैसा कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। 2-4 लोग मर गए तो बड़ी समस्या हो जाती है। एक व्यक्ति भी नहीं मरना चाहिए, आई एग्री, लेकिन हजारों लोग मारे गए, बलात्कार हुआ लड़कियों महिलाओं का, भगा दिए गए, अपनी ज़मीन से भगा दिए गए आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में, कश्मीर से। क्या तब उसने इस्तीफा दिया? किसी भी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। हिंदू भगा दिया गया, और आज भी वो हिंदू वहां नहीं पहुंचा। हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे मुसलमानों का कब्जा हो गया कश्मीर में। और पीछे जाएंगे तो आज़ादी के समय सन 47 में तो न जाने क्या क्या हुआ। अभी आज के विषय में मैं 47 के बंटवारे पे नहीं जाना चाहता हूँ, जब हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में, और यहाँ के जो मुसलमान जब छोड़ के गए उस पर ये नेहरू ने उनको कब्जा नहीं करने दिया हिंदुओं को। हिंदू टेंट में रहने को मजबूर हुआ। सनातन संस्कृति इतनी अच्छी संस्कृति है जहाँ चींटियों को भी हम दाना देते हैं, नदियों को भी माता कह के पुकारते हैं, पेड़ों की, वृक्षों की पूजा करते हैं। पीपल और बरगद ऐसे वृक्ष बोल दिए गए कि इनको काटना ही नहीं है, पूजन होता है। अच्छी चीज़ों को ऋषियों ने हमारी परंपराओं के साथ जोड़ दिया। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि महिलाओं के साथ में, महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है मित्र, न पहले थी न आज है। खतरा किससे? पहले महिलाओं से भी रहा है, आज केवल और केवल पुरुषों से है। किस तरह खतरा है? बलात्कार, छेड़खानी और बलात्कार के बाद हत्या, लगातार केसेस हो रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ऐसा कोई केस नहीं होता है। और ये जो भेड़िए, ये जो गिद्ध नज़र गड़ाए बैठे हैं, ये तो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन भी कर लो फिर तुम्हारे साथ निकाह करेंगे। धोखे से शिकार करते हैं। फिर लोग बात करते हैं कि भाई स्वतंत्रता, नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्र है नारी, लेकिन फिर घटना होती है मेरठ की तरफ कि रोड पे जो कार रोक ली जाती है रात में और खेतों में ले जाते हैं, पकड़ ले जाते हैं, पुरुषों को बांध दिया जाता है।
महिला जो माँ और बेटी थी उसको खेत में खींच ले जाते हैं, शायद बाबरिया गिरोह कौन सा था, और खेत में ले जा करके बलात्कार करते हैं। अभी 2-3 महीने पहले सजा हुई है उसमें जो लोग आरोपित थे। महिलाओं का बलात्कार हुआ ना, पुरुषों का तो नहीं हुआ, क्योंकि महिलाओं का बलात्कार होता है इसलिए वो अकेले असुरक्षित है, पुरुष का नहीं होता है। आप मुझे कोई उदाहरण बताइए कमेंट सेक्शन में आकर के कि कभी किसी महिला ने किसी पुरुष का बलात्कार किया हो और वो प्रकाश में आया हो, चर्चा में आया हो। महिलाएं बलात्कार नहीं करती हैं, बलात्कार पुरुष करते हैं। मैं बार बार इस शब्द को इसलिए बोल रहा हूं, विचार करिए कि महिलाएं असुरक्षित हैं, अकेले असुरक्षित हैं। ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ तो समस्या, अकेले रोड पे जा रही हूँ तो सुरक्षा। इसीलिए अवेयरनेस के लगातार प्रोग्राम चलते रहते हैं। कोई एक रील बना के डाल देता है कि एक ऑटो वाले ने गाड़ी तब तक रोके रखा जब तक लड़की सुरक्षित घर नहीं पहुंच गई। क्यों नहीं आता कि एक लड़का जो है ऑटो से उतरा सुरक्षित घर नहीं पहुंच गया, तब तक वो खड़ा रहा? क्योंकि लड़कियां फिजिकली इस तरीके की सिचुएशन है, वो सुरक्षित हैं। अब इसके लिए आप किसी डॉक्टर से संपर्क करिए। ये हार्मोनल चीज़ है, ये टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन का मैटर है कि पुरुषों में जो समस्या है मानसिक भी आ जाती है वहाँ पर। वो रिक्वायरमेंट लड़कियों की भी है, परंतु दे नो हाउ टू कंट्रोल। लड़के दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल, और इसी को कहते हैं संस्कारों से इसको कंट्रोल किया जाता है। संस्कार यही चीज़ तो होती है। तो इसलिए लड़कियां सुरक्षित हैं, परंतु हमारे समाज में एक सामाजिक कवच दिया गया है कि शादी हो गई, पति आपकी देखभाल करेगा, पुत्र आपकी देखभाल करेगा, उसके बचपन है तो पिता देखेगा, भाई देखेगा। रक्षाबंधन का उत्सव मनाया जाता है। क्या है दूसरे मजहबों में, क्या व्यवस्था है भाई? कहाँ भाई रक्षा करता, कहाँ बाप करेगा? आपस में ही शादी ब्याह हो जा रहा है, 3 तलाक हलाला। उस पर नहीं बोलने की हिम्मत है किसी की, उस पर मंच से नहीं बोलते ये लोग। क्यों? क्योंकि इनका वोट बैंक है, वो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। एक आमिर खान फिल्म बनाता है पीके, उसमें वो दूसरे ग्रह से आया नंगा खड़ा हुआ है, कहानी बनाता है कि भाई यहाँ सबकी स्किन अलग अलग है। बाद में उसको पता चलता अरे ये तो कपड़े पहने लोग हैं, वो कपड़े नहीं पहनता उसके ग्रह पे, ये तो उसने रेडियो पहन रखा था। वरना इतने हरामी फिल्म मेकर्स होते हैं ये आपको नग्नता परोस देंगे, नंगई। और वो उस फिल्म में भगवान शंकर को दौड़ाए दौड़ाए घूम रहा है और खाली सांकेतिक रूप से दिखा देता है कि दूसरे मजहब में भी जा रहा था, तो मस्जिद में गली में सिर्फ पहुंचता है और उसको लोग पकड़ लेते हैं। सोचने वाली बात। और तो और उस समय की बात है, कुछ लड़के फिल्म देख के आए थे और वो बड़ा ताली दे के हंस रहे थे, खुश थे। अरे देखा देखा शंकर जी को कैसे दौड़ा रहा था, वो भाग के छुप गया। शर्म करो हिंदुओं, शर्म करो अपने ऊपर कि तुमको तमीज नहीं है, तुमको ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे ऊपर आदमी कौन सा अपना एजेंडा चला रहा है, तुमको क्या कर रहा है, और तुम इस तरीके की बात करते हो। पलट के खड़े होना सीखिए। सांकेतिक रूप से आपके ऊपर कोई बात कर दे, आपके धर्म के ऊपर, मजहब के ऊपर बात कर, आपके सनातन पे कोई बात कर दे, तो पलट के खड़े होना सीखिए, जवाब देना सीखिए। जो भी त्यौहार आता है, अभी रक्षाबंधन का लेटेस्ट मैटर, कृति सेनन ब्रा पहन के खड़ी हुई है, उसको वो बिकनी विकनी का नाम दे रहे हैं कुछ, तो ये बिकनी पहन के राखी बांधी जाती है। और जब कंगना रनावत ने उसको टोका तो कह रहे कि कपड़ों से क्या रखा हुआ है, तो भावनाओं का है। वाह भाई वाह, कपड़ों से क्या रखा है, तो भावनाओं का है। आप बताइए, आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरा, क्या कपड़ों का कोई महत्व नहीं होता? क्या आपकी बहन या आप अपने भाई को इस तरह के कपड़े पहन करके राखी बांधेंगी या बंधवाओगे? नहीं, कपड़ों का महत्व होता है। न तो मतलब जो भाई को टीका लगाने, टीका नहीं है उसके हाथ में, पूजा की थाली नहीं है, लेकिन उसने बिकनी पहन रखी है, राखी बांध दी, और कुत्ते को भी बांध दी। हरामखोर, ये साले कुत्ते मानसिकता के लोग हैं। ये सब हमारे त्योहारों पे ही अटैक कर रहे हैं। ये संक्रमण काल है, हमारे त्योहारों पे अटैक, हर चीज़ में अटैक। मिठाई मत खाओ, चॉकलेट खाओ, कैडबरी, डेयरी मिल्क। बच्चे भी कहते हैं पापा सिल्क ला दो, ये ला दो, हम गिफ्ट देंगे। वो 100 रुपए की चॉकलेट आ रही है और चॉकलेट जा रही है। सैकड़ों तरीके की मिठाइयाँ हमारे भारतवर्ष में बनती हैं।
क्या वो मिठाई नहीं चलनी चाहिए? लेकिन उसी समय एफडीए भी जाग जाएगा, ये जो फूड डिपार्टमेंट होता है, फूड सेफ्टी, और पेपर में छपेगा, न्यूज़ में आएगा, इतने किलो मावा नकली पकड़ा गया, इतना पनीर नकली पकड़ा गया। फिर अरे क्या रोज़ नहीं नकली बनता है मेरे भाई? इतनी कुल्फ़ी इतनी आइसक्रीम खाते घूम रहे हो तो क्या सब असली है? इतना पनीर असली है? त्योहारों में जानबूझ करके मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि सब चीज़ नकली है। तो असली क्या है? कैडबरी, डेयरी मिल्क, जिसमें पता नहीं क्या पड़ा है आपको, भाई ये जानकारी भी नहीं इसमें क्या क्या पड़ा है। हो सकता है मांस खिला रहे हो आपको, ऐसे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए हैं जो एडिक्शन पैदा करते हैं आपके अंदर, आपको लत लग जाती, बार बार खाते हो आप, तो वो कैडबरी का ऐड करेंगे और त्यौहार मनाया जाएगा। ये जो फिल्मों में हीरोइनें होती हैं ये रंडियां होती हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। किसी को रिपोर्ट करना है तो मेरे इस वीडियो को कहीं भी रिपोर्ट कर दीजिए। रंडियां इसलिए होती हैं क्योंकि फिर पैसों के लिए कपड़े उतार देती हैं कैमरे के आगे। नहीं तो आप देख लीजिए कई फिल्में ऐसी गाने आपको मिलेंगे जिसमें पीछे से तो आपको कपड़ा दिख रहा है, जिधर से कैमरा जा रहा है, जिधर से कैमरा नहीं है उस तरफ कपड़े उतरे हुए हैं। और इन हरामखोर ऐसी गंदी हीरोइनें जो सो कॉल्ड हीरोइंस फिल्में हैं, ये फिल्म अभिनेत्रियां हैं, इनका फैशन हमारा सभ्य समाज फॉलो करता है। हमारे समाज की महिलाएं जाती हैं टेलर से बोलती हैं हाँ वैसी वाली ड्रेस बनवा देना, और अगर नहीं भी बोलती हैं तो ये कपड़े सिलने वाला भी एक खास वर्ग है, वो जानबूझ करके अगर वो अपना नेक का बता के आएंगे कि इतना इतना नेक बनाना, तो 1 इंच और बढ़ा देता है। वो सोचता क्या ही कहेगी, कहते हैं अरे गलती से हो गया, और या तो वो खुश हो जाएगी। तो महिलाएं खुश हो रही हैं कि जितना वो डीप जा रहा है उनका ब्लाउज और जितना बैकलेस हो रहा है। भाई किसी को क्या परेशानी है? आप पूरे कपड़े नंगे उतार के फेंक पहन घूमो ना। अरे भाई जानवर भी घूमता है नंगा। आदिकाल में जब इंसान को कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी, कपड़े का इन्वेंशन नहीं हुआ था, ऐसे ही रहता था। फिर धीरे धीरे सभ्यतापन जागती गई और उनको हथियारों का ज्ञान हुआ, आग का ज्ञान हुआ, कपड़ों का ज्ञान हुआ। कपड़ों का ऐसे हुआ, पहले वो जानवरों की छाल लपेट लेते थे, पत्ते लपेटने लगे, धीरे धीरे वो कपड़े बनाने लगे। तो कपड़े क्यों पहनते थे? कपड़े मौसम की मार से बचने के लिए पहने जाते थे शुरुआत में। मौसम की मार से बचने के लिए कि सीधा सीधा जाड़ा ना लगे, गर्मी भी ना लगे और खरोंच ना लगने पाए। अगर आप नंगे बदन कहीं निकल रहे कुछ रगड़ जाए तो खरोंच लग जाएगी। कपड़ा है आपको बचा लेता है। और फिर जब सिविलाइजेशन जागा, जब सभ्यता जागी, तो इज्जत बचाने के लिए भी कपड़े आ गए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज एक परिवार चला जा रहा है, बाप को देख लीजिए पूरा पैंट शर्ट पहना हुआ है, शादी ब्याह है तो कोट पैंट टाई भी लगाए हुए है, महिला साड़ी पहने हुई है बढ़िया फर्स्ट क्लास, अच्छे से पल्लू एकदम हाथ पे ऐसे डाल के चल रही है। लड़की क्या पहने हुई है? लड़की माफ़ कीजिएगा अंडरवियर टाइप का आइटम पहने हुए है बहुत महंगा, वो 2-3 हज़ार रुपये का होगा, 5-10 हज़ार का भी हो सकता है। मेरे लिए 2-3 हज़ार महंगा है, आपके लिए महंगा भी और भी हो सकता है, परंतु वो है उसका अंडरवियर। यानी जो लड़के अंडरवियर जो जिस साइज़ का होता है उस साइज़ का कपड़ा पहन के लड़की घूम रही है, पूरे पैर खुले हुए हैं। क्या दिखाना चाहते हो भाई? बाप को भी लगता है अरे ये तो गलत है, लेकिन कह नहीं पा रहा है। ये तो वही हुआ कि खतरा देख करके शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर छुपा लो या बिल्ली की तरह आंखें बंद कर लो, खतरा नहीं टलता मित्र। लड़की अगर गलत कपड़े पहने हैं तो उसको समझाइए, टोकना सीखिए। और फिर अगर लड़की के वो हाफ पैंट सही है, चड्डी सही है, तो आपके साथ आपका बेटा है, उसने फुल पैंट क्यों पहनी हुई है? उसको भी क्यों नहीं आपने चड्डी पहनाई? स्वयं क्यों नहीं अंडरवियर पहन लिया? बरमूडा पहन के क्यों नहीं पार्टी में चले गए? बारात शादी ब्याहों में आप लड़कियों महिलाओं को देख लीजिए, ऐसा घाघरा चोली पहन के आएंगी, पूरा शरीर दिखने लगता है, पूरा शरीर। कपड़ा बहुत महंगा महंगा है, 25-30 हज़ार 50 हज़ार का लहंगा आ जाएगा, लेकिन वो लगभग अर्धनग्न हैं। ये आपको कौन देखना चाहता है? ये जो ड्रेस डिजाइनर्स है ना, जिस खास वर्क से आते हैं, वो आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं, क्योंकि अपने समाज की औरतों को वो पूरा कवर करके रखते हैं। जितना मेरा चश्मा दिख रहा है इतनी आंखें खुली रहती खाली, और कभी कभी वो भी नहीं।
और आपको ही मनुस्मृति के नाम पे बहकाने भटकाने का काम करते हैं ऐसे हरामजादे और हरामखोर टाइप के लोग, जिनके खुद के साले बाप का पता नहीं है कि साला कौन था क्या नहीं था, एक सरनेम दूसरे से उधार मांग लेते हैं। ऐसे हरामजादे आकर के बताते हैं कि हमारी मनुस्मृति में क्या लिखा है। एक व्यवस्था बनाई गई, इस व्यवस्था पे आगे हम कभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है हमारे सनातन धर्म पर बोलने का। दूसरा पॉइंट, हमारे त्योहारों पर कृति सेनन जैसी रंडियों को कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करने का। ये समय वो आ गया है कि चीर कर फेंक देंगे हम आपको। मित्रों, आपके विषय विचार मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जो मैं ये बोल रहा हूँ ये मेरे अपने विचार हैं। कई बार होता है मैं अपने में सोचता रहता हूँ, बोलना बहुत चाहता हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, समय नहीं मिलता है। आज बैठा हूँ तो मैं 20 मिनट का वीडियो हो गया, 21 मिनट का मैंने इतना कर दिया है। तो आप भी मुझे बताइए कि क्या मैं गलत सोच रहा हूँ, कि मैं ही मतलब मानसिक रूप से कुछ डिस्टर्ब हो गया हूँ कि ये मैं बोल गया इतना कुछ। आप मुझे बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों।